हाय दोस्तों, द मिशन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे इससे पहले वाले क्लास में देखे होंगे वर्ण के बारे में बताए थे, जो कि आपको याद आना चाहिए। पीछे वाला क्लास अगर देखे होंगे तो याद आना चाहिए। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक के नाम है आपका कोची स्वर, एक के नाम है आपका कोची व्यंजन। जबकि स्वर के बारे में कल डिटेल क्लास आपको बता चुके थे कि स्वर उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं और उच्चारण के दृष्टि से स्वर के तीन भेद होते हैं। अब कुछ नहीं दिल रहेगा स्वर के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। इधर वाले कंप्लीट क्लास हो गया। आज की चर्चा होगा यानी आपका व्यंजन के बारे में। आप यहाँ पर बात को समझिएगा, यानी कह सकते हैं व्यंजन का परिभाषा कहलाता है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वर्णों को व्यंजन कहते हैं। आप बात को समझिएगा। आपका व्यंजन का परिभाषा कहलाता है जो स्वर की सहायता से बोला जाए वो कहलाता है व्यंजन। जबकि स्वर के परिभाषा पढ़े होंगे कि जो स्वतः उच्चारण हो, बिना किसी सहायता से उच्चारण हो, उसको कहते हैं आपका स्वर। लेकिन आप समझिए, जैसे अगर हम बोल दिए कि आपका क, तो क जो है अ की मात्रा छिपा रहता है इसमें, तो ई जो बनता है क में हलन अ प्लस अ, ये दोनों को मिलने से बनता है क। उसी प्रकार अगर लिख दिए जैसे में ग, तो ग में हलंत अ प्लस अ, ये दोनों के मिलने से बनता है ग। लेकिन आप बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जबरदस्ती करता है, उखड़ी चर के बराबर होता है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। इसका परिभाषा कहलाता है कि उसको फॉलो भी होना चाहिए। लेकिन आप समझिए, आपको पता होना चाहिए जो व्यंजन है, व्यंजन की कुल संख्या होते हैं कितने, 39। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि परंपरागत के अनुसार देखिएगा, यानी कह सकते हैं या तो परंपरागत के आधार पर, इसे भी कह सकते हैं अनुसार कितने वर्ण आते हैं, यानी व्यंजन बोलो कितने व्यंजन कहलाते हैं, तो ये कहलाएगा 33। और 33 ये जो कहलाता है क से लेकर भर ह तक, ये आपका टोटल कहलाते हैं आपका 33 से। लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, आपका व्यंजन के बारे में। आप समझिएगा, व्यंजन के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, लेकिन व्यंजन के जो कुल भेद होते हैं, व्यंजन के कुल भेद 5 होते हैं। आज इसी का चर्चा करेंगे। सुनिएगा, 5 में से आप पहला नाम सुने होंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में जो वर्ण आते हैं, कितने वर्ण आते हैं, तो 25। दूसरा में आप नाम सुने होंगे अंतस्थ व्यंजन में कितने वर्ण आते हैं, तो 4। बाकी बार कौन कौन आता है आगे इसके बारे में हम चर्चा डिटेल करते रहेंगे। आप खाली जुड़े रहिएगा, अंत तक जुड़े रहिएगा, जरूर फायदा होगा। क्योंकि आपको आशा अगर लगा के देख रहे हैं तो जरूर फायदा होगा, समझिएगा। यानी कह सकते हैं चौथा आपका कहलाएगा कुछ संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं, तो 4। जबकि 5वां कहलाता है आपका कुछ द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन में कितने वर्ण कहलाते हैं, तो आपका हो जाएगा 2। टोटल इसको ऐड कीजिएगा तो आपका कहलाएगा कितना, आपका 39 पर, बिल्कुल। लेकिन आप यहाँ के एक को चर्चा करेंगे कि स्पर्श व्यंजन में जो 25 वर्ण आता है, ये कौन कौन आता है, एक वो इस पर चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिएगा। पहले नंबर तो आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श व्यंजन का परिभाषा कहलाता है कि वैसे वर्ण जो उच्चारण करने में जीवा किसी मुख के भाग से स्पर्श होता हो, उसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। जैसे आप समझिएगा कौन कौन है स्पर्श व्यंजन, ध्यान से समझिएगा। यानी कह सकते हैं इसको, यानी क, ख, ग, घ, अड़ो, ये सभी कहलाते हैं आपका यानी स्पर्श व्यंजन के भाग है। जबकि च, छ, ज, झ, य आपका इसी प्रकार लिख सकते हैं ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य।
फिर आता है त, थ, द, ध, न, फिर इसी प्रकार प, फ, ब, भ, म। लेकिन आप समझिए जो कहना चाह रहे, अगर व्यंजन प्योर व्यंजन लिखना है बाबू तो इसको हलंत देना जरूरी है, इस शुद्ध कहलाता है। कुछ कुछ किताब में हम देखते हैं कि आपका व्यंजन लिखता है लेकिन उसमें हलंत नहीं देता। अगर आप हलंत नहीं देते हैं तो अशुद्ध कहलाता है, तो इसको शुद्ध करने के लिए हलंत देना जरूरी है। क्यों? आपको अभी बताएं कि अगर क का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क में हलंत प्लस अ यानी स्वर की मात्रा रहता है, तो जब आप हलंत दे देते हैं तो ये प्योर व्यंजन कहलाता है, प्योर का प्योर व्यंजन कहलाता है। तो ये आपका जो लिखे प्योर व्यंजन है। लेकिन आप समझिएगा इसी में से आप पढ़े होंगे, ये पूरे को कर इसको इकट्ठा करते हैं यानी कह सकते हैं इसका जो हेड होता है उसको कहते हैं कोची क वर्ग, यानी ये भी कह सकते हैं कि क वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। उसी प्रकार इधर लिख सकते हैं, ये कहलाएगा आपका कोची च वर्ग। उसी प्रकार इसको लिखेंगे तो ट वर्ग, ये कहलाएगा कोची आपका त वर्ग, ये कहलाएगा क्या आपका प वर्ग। आप समझिए छोटू, ध्यान से समझिएगा जो कहना चाह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। आप चोरी करके भी बोल सकते हैं, आप उतना स्मार्ट हो गए हैं। आप जैसे आपसे पूछेगा क्वेश्चन का वर्ग में कितने वर्ण हैं तो 5, अब कहिएगा कैसे, बिना देखे आंसर आना चाहिए। क्यों? का वर्ग में दिखाई पड़ रहा है कि 5 हुए। उसी प्रकार एग्जाम में सब डायरेक्ट आता है कि का वर्ग तथा च वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, तो अगर दोनों मिला पूछा है तो 10 होगा। बात समझ रहे हैं ना? हालांकि जहां तहां से पूछेगा त वर्ग में कितने वर्ग आते हैं तो 5, अब कौन कौन आते हैं आपको दिख रहा है। लेकिन आप समझिए इसको जो हम अगर जो बांटे इस तरह से बांटे हम इसको, लेकिन इसी को खास करके कहा जाता है अगर इस तरह से बांटते हैं, जैसे खाली सुनते रहिएगा जो कहना चाह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए अगर इस तरह से बांटे हैं तो देखिएगा इसका जो है लंबाई और दोनों का चौड़ाई, यानी कह सकते हैं कि इधर जो लंबाई है इधर जो चौड़ाई है समानता सबके आपका एक जैसा, एक वर्ग की जैसा आकार भांति काम कर रहा है। इसीलिए हालांकि आपको पता होना चाहिए इसको कहेंगे कुछ स्पर्श व्यंजन, लेकिन ये जो वर्ग की आकार की भांति कार्य कर रहा है तो इसीलिए स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम कह सकते हैं कि वर्गीय व्यंजन। यानी यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि स्पर्श व्यंजन में कितने बार 25, वर्गीय व्यंजन में कितने बार 25। क्यों? क्योंकि स्पर्श व्यंजन को ही कहते हैं वर्गीय व्यंजन। बिल्कुल आप समझिए जो 25 को कौन कौन होता है आपके सामने लिख दिए। लेकिन आप समझिए इधर वाले जब इधर से बांटे तो इधर क वर्ग का लाया, इधर च वर्ग का लाया। उसी प्रकार जब इधर बांटेंगे तो इधर कहलाता है प्रथम वर्ग, बिल्कुल प्रथम वर्ग। इधर कहलाता है आपका कोची द्वितीय वर्ग, इधर आपका कहलाएगा कोची तृतीय वर्ग। इसको क्या कहेंगे? तृतीय वर्ग, बिल्कुल। और सी आ जाएगा आपका कोची चतुर्थ वर्ग। आपको लगता है स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इधर कहेंगे कोची पंचम वर्ग। लेकिन आप समझिए पंचम जो वर्ग है इसका कई नामों से जाना जाता है, ध्यान से समझिएगा, ये अक्सर 12 में आता है, ध्यान दीजिएगा बच्चा। आपको इसको कह सकते हैं अनुनासिक, अनुनासिक। इसी को कहा जाता है कोचे नासिक, अनुनासिक नासिक। और इसी को कहा जाता है कोचे पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर। सब ऑब्जेक्टिव आता है। अनुनासिक में कितने वर्ण हैं? 5। कारण देखिए देखिए फिर से ध्यान दो यहाँ कि अनुनासिक कहते हैं आपका किसको? पंचम वर्ण को। पंचम वर्ण में 5 अक्षर हैं इसलिए इसको कहते हैं कोची अनुनासिक। अब इसी का दूसरा नाम है नासिक, फिर है कोची पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर के मतलब जो पांचवा यानी पंचम अक्षर जो आता है उसी को कहते हैं पंचमा अक्षर। अनुनासिक किसको कहते हैं? जो मुंह और नाक दोनों के उच्चारण से होता है उसको कहते हैं आपका कोची अनुनासिक। यहाँ तक लगता है आप भली भांति समझ गए। लेकिन आप समझिए इसी में देखिएगा दो महला की कमाल, यानी कह सकते हैं एक महला और ऊंचा बताते हैं कुछ समझाने की दृष्टि से। पहले आप यहाँ पर समझिएगा, यानी कह सकते हैं कि प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण, ध्यान से समझिएगा जो कहना चाह रहे हैं। अगर नजर हटा तो दुर्घटना घटा, इसीलिए हमेशा बच्चों कहते हैं पढ़ते समय आपका बोर्ड पर, चलते समय रोड पर आपका ध्यान होना चाहिए, तब ठीक रहेगा। देखिए
इसको कह सकते हैं, ये कहलाता है कोची अघोष। अघोष इसी को यानी कह सकते हैं प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग, तो इसको क्या कहते हैं अघोष। इसको क्या कहते हैं अघोष। इसके अलावा इसी में आता है आपका तालमसु, मूर्धन्यसु, दंतिसु। अघोष में अघोष के साथ साथ आता है तालमसु, मूर्धन्यसु, दंतिसु। अब इसको कहते हैं कौची घोष, या इसी को कहते हैं कौची आपका सघोष। सघोष कहे या घोष कहे, यानी सघोष या घोष दोनों एक ही चीज को कहा जाता है। इसके अलावा जो इसमें आता है आपका कौन कौन आता है, अंतस्थ व्यंजन आता है, जो कि आगे चर्चा भी करेंगे। हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं य, र, ल, वा। ये अंतस्थ व्यंजन इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ तक लगता है आप समझ गए होंगे। ये सब डायरेक्ट आता है कि इनमें से कौन, ध्यान दो छोटू ध्यान दो, इनमें से कौन आपका अघोष वर्ण नहीं है। तो देखिएगा ई आपका प्रथम वर्ण, ई पांचों, फिर ये आपका ई पांचों, ई कहलाएगा कौची अघोष। और तीन गो यहाँ यानी कह सकते हैं 10 और 3 13, 13 आता है किसमें अघोष में 13 वर्ग। जबकि सघोष में कितने आते हैं, तो पंक्तियां 15 और यहाँ 4, अब 15 और 4 कितना होता है 19। चलिए यहाँ तक लगता है आप समझ गए होंगे घोष किसको कहते हैं, अघोष किसको कहते हैं। बिल्कुल आप समझिए जो कहना चाह रहे हैं, 2 मिनट ध्यान से समझिएगा। आप समझिए, आपको पता होना चाहिए कि प्राण तत्व के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर इसको वर्ण को आपका 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। आप नाम सुने होंगे अल्प प्राण, फिर दूसरा जो आता है महाप्राण। ध्यान से समझिएगा जो कहना चाह रहे हैं, अल्प प्राण एक कहलाता है कोची महाप्राण। लेकिन अल्प प्राण का परिभाषा कहलाता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे कहते हैं अल्प प्राण, उसे कहते हैं अल्प प्राण। लेकिन आपका इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, ध्यान से समझिएगा। यानी अल्प प्राण के अंतर्गत कह सकते हैं कि आपका प्रथम वर्ण, यहाँ हम लिख देते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो, प्रथम वर्ण। फिर आता है आपका कोची तृतीय वर्ण, यानी कह सकते हैं फिर आएगा कोची पंचम वर्ण। इसके अलावा आता है अंतस्थ व्यंजन, इसके अलावा आता है कोची अंतस्थ व्यंजन। ये सभी को कहा जाता है कोची अल्प प्राण। लेकिन आप समझिए महाप्राण, महाप्राण किसको कहेंगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकले उसको कहते हैं कोची महाप्राण, उसको क्या कहते हैं महाप्राण। इसके अंतर्गत जो आते हैं कह सकते हैं, इसके अंतर्गत आएगा कोची यानी द्वितीय वर्ण, फिर आपका आता है कुछ चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ वर्ण। इसके अलावा जो आता है उष्म व्यंजन, ये सभी आपका कहलाते हैं कौची महाप्राण। यहाँ तक लगता है आप सभी बच्चों को स्पष्ट हो गया होगा। लेकिन आप समझिए इसी में हल्का सा एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ए लड़का ध्यान नहीं रहेगा तो आपका गड़बड़ा जाएगा। क्यों, ये सब क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन अल्प प्राण है, इनमें से कौन महाप्राण नहीं है, इस तरह से आता है। तो आप आपका कॉपी लेके इस तरह से नोट कर लीजिएगा। आप समझिए जो कहना चाह रहे हैं। आप वर्णों का ये उच्चारण भी आता है, हालांकि हम आज का हर एक वर्ण का उच्चारण एगो अलग वीडियो दे देंगे। लेकिन यहाँ समझिए यानी इसका जो उच्चारण होता है कंठ से, इसका उच्चारण होता है कहाँ से, तालु से, इसका उच्चारण जो होता है कहाँ से, मूर्धा से, इसका उच्चारण कहाँ से होता है तो दंत से, इसका उच्चारण कहाँ से होता है तो ओठ से। बात को समझिए, ध्यान दो, जिसको नहीं आता है समझिएगा। क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। या तो आपसे कहेगा क का उच्चारण कंठ, ख से उच्चारण, ख का उच्चारण कंठ, ग का उच्चारण कंठ, ये सब कहलाएगा किससे, कंठ से। जिनको अगर याद नहीं होता है ध्यान से समझिएगा जो कहना चाह रहे हैं, एक बार में याद हो जाएगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा, मेरा गारंटी। ध्यान दो यहाँ फिर से आप इसको याद रखना है कैसे, ध्यान से समझिए। क वर्ग यानी क से कंठ, क वर्ग क से कंठ, यानी कह सकते हैं क का उच्चारण कंठ। लेकिन अब देखिए उच्चारण के मतलब होता है बोलना। तो हम सब जो बोलते हैं किसी मुंह के पार्ट से बोलते हैं, चाहे मूर्धा से बोले या दंत से बोले या ओठ से बोले। तो आप देखिएगा जब भी उच्चारण कीजिएगा ना यानी बोलने के,
तो कंठ जो होता है ना सबसे नीचे भाग, देखिए देखिए इसको कहते हैं कंठ। आपको पता है सबसे नीचे वाले कंठ, अभी नहीं सोचिएगा यहाँ से निकल रहा है, अरे इसी को ऊपर से आपका होके निकलता है, सबसे नीचे वाले कंठ कहलाते हैं। लेकिन जो तालु होता है इसी का अपोजिट होता है। मुंह फरिएगा ना आ कीजिएगा तो ऊपर वाले भाग कहलाते हैं कोची तालु। जब गजरा खाइएगा ना तो चोट लगेगा, उसको तोड़िएगा ना तो ऊपर तालु कहलाता है। ध्यान दो यहाँ हम कहाँ की चाहे, कंठ के बाद तालु, कंठ के अपोजिट तालु, तो कंठ के बाद तालु, यानी क ख के बाद च छ, च के उच्चारण तालु, छ के उच्चारण तालु, उसी प्रकार ज के उच्चारण तालु। बिल्कुल, अब यहाँ तक लगता है समझ गए होंगे। लेकिन अब समझिए, अगर आपसे पूछेगा ट वर्ग का उच्चारण, ध्यान दो छोटू, जिसको नहीं आता है यहाँ पर बात को समझिए जो कर है। अगर ट वर्ग का उच्चारण देखिएगा यानी मूर्धा से होता है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान से समझिए। ट के मतलब मुहा खुला, ठो के मतलब मुहा बंद। देख रहा है मुहा खुले है, देख रहा है। अगर कोई आदमी भटर भटर करेगा तो मुहा खुला रहेगा, अगर वो मोम रहेगा तो मुहा बंद रहेगा। ए मुहा, ट के मतलब मुहा खुला, ठ के मतलब मुहा बंद, मुहा के मतलब मूर्धा, मुहा के मतलब मूर्धा, ट के उच्चारण मूर्धा, ठ के उच्चारण मूर्धा। यस या नो? यस। आगे आगे देखो, ध्यान दो यहाँ, यानी कह सकते हैं आप ये दंत वाला कैसे याद रखेंगे, ध्यान से समझिएगा। त थ द, ओकरे में दंत, त थ द, उसी में दंत। आपसे कहेगा ता का उच्चारण दंत, था का उच्चारण दंत। यहाँ तक लगता समझ गए होंगे। लेकिन आप बात रहेगी या ओट से, इसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान से समझिएगा। आपको याद रखना है कैसे, प वर्ग में आता है प फ ब, यानी याद रखिएगा ब से बच्चा को, प से पप्पी लेते हैं ओट से, ब से बच्चा को, प से पप्पी लेते हैं कोची से, ओट से। तेने प के उच्चारण ओट से, फ के उच्चारण ओट से, ब के उच्चारण ओट से। यहाँ तक लगता है आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर कभी कहेगा क वर्ग के उच्चारण तभी हो जाएगा कंठ, च वर्ग के उच्चारण तभी हो जाएगा क्या, कंठ। लेकिन आपको याद आना चाहिए क वर्ग रहे चाहे च वर्ग रहे या ट वर्ग या त वर्ग या प वर्ग, इस सभी को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्यों? क्योंकि सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ही पढ़े, इसीलिए कहते हैं इसको क्या, स्पर्श व्यंजन। चलिए लगता है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा।